अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 664वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, अभी गुज़िश्ता जुमा मेरा जमाअतुल मुस्लिमीन वहूर तालुका महाड़ ज़िला रायगढ़ की दावत पर एक मस्जिद की तामीर के इफ्तिताह के जलसे के सिलसिले में सफ़र का मौका मिला। आज के सबक में मैं वही बेहतर समझता हूँ कि थोड़ा सा सफ़र के हालात और वहाँ का प्रोग्राम और जमाअतुल मुस्लिमीन और उनके ज़िम्मेदारों ने किस तरीक़े से ये सारे प्रोग्राम को मैनेज किया, उसकी थोड़ी सी कारगुजारी सुनाऊँ। हमारे इस्लाह मुआशरा के एक कदीम मिंबर बहुत दिनों से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, महाड़ से हमारे नईम भाई अक्सर मसाइल वग़ैरह भी पूछते रहते, इस्लाह मुआशरा का ताउन भी करते रहते। उसके अलावा ये मस्जिद का जब काम शुरू हुआ था, मेरे ख़्याल से अभी चंद महीनों पहले की बात है, उस वक्त में भी उन्होंने दुआ की दरख्वास्त की थी कि भाई दुआ फ़रमाएं, हम अपने बस्ती के अंदर एक नए मस्जिद की तामीर कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला बख़ैर व आफ़ियत उसको तकमील तक पहुँचाए। अल्लाह का करोड़ा दर्जे करम हुआ, एहसान हुआ। अभी चंद महीने पहले उन्होंने इस बात की इत्तला दी थी और पता चला कि माशा अल्लाह मस्जिद पूरी तरह से तामीर होकर अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने के लिए उनका इंतज़ार कर रही है। माशाअल्लाह मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो गई। फिर नईम भाई से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मौलाना इफ्तिताह का जो जलसा है उसमें हम लोग आपको दावत देना चाहते हैं। मैंने कहा कोई हर्ज नहीं है, दिन ऐसा तय करो मैं सहूलत से पहुंच सकूं। पता चला कि जुमा का दिन उन्होंने तय किए। मैंने कहा कोई हर्ज नहीं, मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़लो करम से एक 8-10 दिन पहले मैंने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दी, वो मंजूर भी हो गई। लेकिन सिर्फ़ एक तरफ की छुट्टी का मसला नहीं था, चूँकि जुमा का मुबारक दिन और हमारे ज़िम्मे अपने मस्जिद की खिताबत भी है, उसके अलावा जुमा की नमाज भी है, बहुत सारे ज़रूरी एलानात होते हैं जो हम जुमा में करते हैं। जुमा को भी हम फ़ौत नहीं कर सकते थे। तो मैंने हमारे कुछ साथियों से मशवरा किया, अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए, मेरे मस्जिद के ही साथी, मेरे मुसल्ली हमारे आसिफ़ भाई को। उन्होंने कहा मौलाना कोई हर्ज नहीं है, आप अपने शेड्यूल के मुताबिक जुमा की नमाज़ पढ़ाइए, इंशाअल्लाह जुमा के फ़ौरन बाद गाड़ी आपके लिए मौजूद रहेगी और इंशाअल्लाह मगरिब से पहले पहले आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और अल्लाह का फ़ज़ल करम एहसान हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तरतीब के एतबार से जैसे ही जुमा के दिन जुमा की नमाज से मैं फ़ारिग़ हुआ तो हमारे आसिफ़ भाई, उनके ड्राइवर साहब गाड़ी लेकर मौजूद थे और मस्जिद के मेरे एक साथी सैयद ज़ाकिर अली साहब, वो भी रफ़ीक़ सफ़र बन गए, जिसकी वजह से सफ़र थोड़ा सा आसान हो गया। और हमारा ये 3 लोगों का काफ़िला जुमा के फ़ौरन बाद मेरे ख़्याल से तकरीबन 2:15 बजे हम लोग हमारे मस्जिद के पास से रवाना हो गए। अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए हमारे ड्राइवर साजिद भाई को, बड़े ही इत्मीनान से और एकदम यानी दरमियानी रफ़्तार से वो गाड़ी चलाते रहे। और मगरिब की अज़ान से एक आधा घंटा पहले हम हमारे मंजिल मक़सूद पर पहुंच चुके थे और मस्जिद के सामने हाजिर थे। हालांकि दरमियाने सफ़र में तकरीबन मेरे ख़्याल से 90 किलोमीटर का वो जो घाट है भोर से लेकर महाड़ तक, इतना पेचीदा और पेचो ख़म वाला वो रास्ता था, वो नाकाबिले बयान है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर हमको वक्त से पहले वहाँ पे पहुँचा दिया। माशाअल्लाह वहाँ पहुँचे तो साथी इस्तक़बाल में खड़े हुए थे, लोग भी मौजूद थे।
फ़ौरन हम लोगों ने असर की नमाज़ उसी मस्जिद के अंदर अदा की जिसका इफ्तिताह होने वाला था। और उसके फ़ौरन बाद में ही हमारे नईम भाई जो पूरे इंतज़ामिया को मैनेज कर रहे थे, उन्होंने जलसे का आगाज़ कर दिया। मगरिब से पहले एक नशिस्त तो हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह उसके फ़ौरन बाद में ही फिर दूसरी नशिस्त। माशाअल्लाह उन दोनों नशिस्तों की इब्तिदा जिन क़ुर्रा इकराम की क़िरत से हुई, वो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं हिंदुस्तान के किसी छोटे से गांव की एक मस्जिद के अंदर बैठ के सुन रहा हूँ। पूरे अरबी लबो लहजे के अंदर मगरिब से पहले जिन्होंने क़िरत की वो हदर वाला जो लबो लहजा था, और मगरिब बाद जिन्होंने तरतील से पढ़ा, सुभान अल्लाह, ऐसा समा बांधा उन्होंने कि रूह के अंदर ताज़गी पैदा हो गई और पूरे सफ़र की तकान दूर हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अरबों की ज़ुबान से कुरान मजीद को सुन रहा हूँ। फिर उसके बाद जलसे का आगाज़ हो गया। माशाअल्लाह वक्त के अंदर जलसे का इख्तिताम भी हुआ। तकरीबन 9 बजे तो इशा की अज़ान भी हो गई। सबसे ज़्यादा मोहतरम बुज़ुर्गों, इस सफ़र से जिन जिन चीज़ों ने मुझे मुतासिर किया और बाकी इलाक़ों के लिए भी जो काबिल दर्स है, काबिल इबरत है और काबिल अमल है, वो मैं आज अपने सबक में बताना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहली चीज़, एक ऐसी मस्जिद जिसके तामीरी काम के लिए हमारे नईम भाई ने चंद महीनों पहले दुआ की दरख्वास्त की थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मस्जिद खड़ी हुई थी और उसी मस्जिद का इफ्तिताह भी हो रहा था, जिसमें माशाअल्लाह इलाक़े के बड़े बड़े अकाबिर उलामा मौजूद थे, मुफ्तियान मौजूद थे, इल्म के आफ्ताब और महताब वहाँ पर बैठे हुए थे और बस्ती के भी पूरे लोग थे। ये चीज़ मैं इसलिए बताना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि हमारे बाकी इलाक़ों में भी लोग मसाजिद के तामीरी काम की शुरुआत कर देते हैं, उसके बाद 10-10 सालों तक उस मस्जिद का चंदा चलते रहता है। पूरी दुनिया में गांव-गांव, बस्ती-बस्ती मैं देखता हूँ, लोग जब चंदों के लिए आते हैं तो पता चलता है कि जिन गांव का, जिन बस्तियों का, जिन इलाक़ों का हमने नाम नहीं सुने, वहाँ के मस्जिद के तामीरी काम के लिए चंदा हो रहा है। और बाज़ मसाजिद मैं ख़ुद जानता हूँ, मैं ख़ुद देखता हूँ, पिछले 15-15 सालों से उनका चंदा हो रहा है, लेकिन अल्लाह हिफाजत फरमाए अभी तक उनकी तामीर मुकम्मल नहीं हुई। समझ में नहीं आता। छोटे छोटे गांव, मुसलमानों के 15 घर, 10 घर, लोगों ने वहाँ पे तामीर का काम शुरू कर दिए। 1-2 पुढ़ारी, 1-2 चौधरी पैदा हो गए। अब वो चौधरी हर साल रमज़ान में मस्जिद के तामीरी काम के चंदे के लिए निकल रहे हैं। तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। चंद महीने पहले आपने मस्जिद के तामीरी काम की इब्तिदा की और माशाअल्लाह आज वो मस्जिद की इमारत खड़ी हुई है। और पता चला कि उस मस्जिद के तामीरी काम के अंदर 100% जो कंट्रीब्यूशन है वो उसी बस्ती के, उसी गांव के, उसी शहर के लोगों का है। बाहर वाले का किसी कोई कंट्रीब्यूशन उसके अंदर नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पर उमूमन किसी एक जगह पे तामीरी काम चल रहा है तो पूरे सूबे में चंदा शुरू, पूरे मुल्क में चंदा शुरू, ये तरतीब नहीं। तो मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा दिल को मुतासिर करने वाली लगी। और मैं समझता हूँ कि हर बस्ती, हर गांव के लोग जब आप किसी मस्जिद की तामीर शुरू कर रहे हैं तो अरे भाई, आपकी ज़िम्मेदारी है आप उस मस्जिद की अपने गांव के चंदे पर तामीर करें। गांव के लोगों को वहाँ पे जब नमाज़ पढ़ना है तो गांव वालों ने अपने फ़ंड में से जिसकी जैसी हैसियत बनती है, जिसको जैसी अल्लाह ने तौफीक दी है, वो माली ताउन करके अपने बस्ती की मस्जिद तामीर करे। ये तो कितनी अजीब बात है कि मस्जिद आपके बस्ती में तामीर हो रही है, आप नमाज़ पढ़ने वाले हैं, आपकी नस्लें नमाज़ पढ़ने वाली है और चंदा आप पूरे मुल्क से जमा कर रहे हो। अल्लाह हिफाजत फरमाई। तो ये तरतीब मुझे बिल्कुल गलत लगती है। और ये जो इन्होंने किया, चंद महीने पहले मस्जिद की इब्तिदा करके मस्जिद को खड़ा कर दिया, ये माशाअल्लाह काबिल तारीफ़। दूसरी चीज़ जो टाइम मैनेजमेंट है, जिस तरीक़े से जलसे का उन्होंने पूरा शेड्यूल बनाया था, उसी एतबार से
वक्त को ज़ाय किए बग़ैर, वक्त को बर्बाद किए बग़ैर, मगरिब से पहले वक्त मिला, एक नशिस्त उस वक्त में लेकर मगरिब के फ़ौरन बाद में दूसरी नशिस्त शुरू करके 9 बजे तो अज़ान हो गई ईशा की, और 9 बज के कुछ 10 मिनट पे ईशा की जमात, और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर में लोग फारिग भी हो गए, खाने का भी इंतज़ाम, माशाअल्लाह वक्त पे सारी चीज़ें होने के बाद वक्त पर लोग अपने अपने घरों को भी पहुंच गए। ये टाइम मैनेजमेंट जो है मोहतरम बुजुर्गों, आज हमारा मुसलमान समाज जो पिछड़ा हुआ है वो इसी टाइम मैनेजमेंट के नहीं होने की वजह से। निकाहों के मजलिसों में मैं जाता हूँ, 9 बजे का टाइम दिया होता है, सुबह में 9 बजे का, और ज़ोहर की अज़ान तक उस दूल्हे का कोई ठिकाना नहीं होता है। मैं समझता हूँ हमारे आज के ज़माने में कोई निकाह अगर वक्त पर हो रहा है वो किसी करामत से कम नहीं है। असर के बाद का टाइम और मगरिब के बाद तक दूल्हे का कोई ठिकाना नहीं। ये टाइम मैनेजमेंट मुसलमानों में नहीं होने की वजह से ही हमारी कौम जो पिछड़ी हुई है, और दुनिया की वो सारी कौमें जो आगे चल रही है उसमें ये टाइम मैनेजमेंट को भी बहुत बड़ा दखल हासिल है। और ऐसा ही हाल हमारे दीनी मजलिसों का भी है, हमारे दीनी जलसों का भी है। वक्त एक तय होता है और वो उस वक्त के ऊपर जब ख़त्म नहीं होता उसके बाद में मोहतरम बुजुर्गों फिर परेशानियां अलग से हो जाती है। फिर तीसरी चीज़, माशाअल्लाह वहाँ के लोगों का जो सॉफ्टनेस, उनके जो अखलाक, उनका जो प्यार, उनमें जो मोहब्बत, आपस में एक दूसरे का रिस्पेक्ट और एक दूसरे का ताउन जो मैंने वहाँ पर देखा, मैं उससे भी मुतासिर हुआ। ये बहुत ज़रूरी है हमारे महल्ले में, हमारे बस्ती में, हमारे कम्युनिटी में, हमारे गांव में, हमारे महल्ले में कोई बुज़ुर्ग है, कोई पुराने टीचर है, कोई पुराने आलिम दीन है, किनकी ज़्यादा खिदमत है, आप उनको उनके मकाम और मर्तबे के एतबार से रिस्पेक्ट दीजिए, उनकी इज़्ज़त अफजाई कीजिए। ये ज़रूरी है ये। और यही पुराने लोग हैं जिनके पाए पर आज हम और आप इत्मीनान और सुकून के साथ में ये सारे काम अंजाम दे रहे हैं। कम्युनिटी में जो चेंज है, महल्ले में जो माहौल है, बस्ती के अंदर जो माहौल है, ये इन्हीं लोगों की खिदमत की वजह से है। तो इसीलिए एक शायर ने कहा था कि इमारत में पाया बड़ी चीज़ है और बुज़ुर्गों का साया बड़ी चीज़ है। ये चीज़ से भी मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। और आखिर में मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेने वाले तमाम लोगों की हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई मैं ज़रूरी समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम लोगों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए जिन्होंने उस मस्जिद के लिए अपनी जगह दी, जिन्होंने उस मस्जिद के लिए ताउन किया, जिन्होंने जिस जिस एतबार से, जिस जिस लाइन से अपनी खिदमत को उस मस्जिद के लिए वक्फ़ किया। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम को वादे के मुताबिक, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमाया कि जो इस सरज़मीन पर मस्जिद की तामीर करेगा अल्लाह उसको जन्नत में महल अता फ़रमाएंगे, ऐसे ही उन तमाम लोगों को भी अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस में महल अता फ़रमाएंगे जिन्होंने जिस जिस एतबार से अपने आप को उस मस्जिद की खिदमत के लिए पेश किया, भले वो कोई बड़ी रकम हो या फिर वो 10 रुपये क्यों ना हो। और इस तरह के फ़ज़ाइल सुनाकर अपने साथियों की हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई, ये भी हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मक्के से हिजरत करके मदीना पहुँचे, मदीने में मीठे पानी का कुआं सिर्फ़ एक यहूदी के पास था। अल्लाह के नबी ने बशारत दी, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए और वो यहूदी जिसका नाम रूमा था उसको मार्केट से 3 गुना ज़्यादा पैसे देकर वो कुआं ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ किया और अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको गनी का खिताब दिया और फरमाया कि उस्मान, इस खिदमत के बाद तू जो चाहे कर, अल्लाह तुझसे हिसाब नहीं करेंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शर्म व हया के पैकर थे, अपनी गर्दन नीचे झुका दी। हज़रत खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वे हुनैन के मौके पर
मुसलमान नरगे में फंस गए। एक ही दिन के अंदर 12 तलवारें उनके हाथों से टूट गई और मुसलमानों को उनके नरगे से बाहर निकाल के लेकर आए। अल्लाह के नबी ने हिम्मत अफजाई फरमाई और उनको सैफुल्लाह का खिताब दिया। खैबर के मौके पर किला फतेह नहीं हो रहा था, फरमाया ऐसे नौजवान के हाथ में झंडा दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह फतेह अता फरमाएंगे। दूसरे दिन हज़रत अली के हाथों में झंडा दिया, जो बीमार थे उन्होंने खैबर के दरवाज़े को उखाड़ के फेंक दिया और अल्लाह के नबी ने उनको असदुल्लाह का खिताब दिया। तो ये सुन्नत है साथियों की हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई, जिन्होंने बड़ा छोटा जैसे ताउन किया है ताकि दूसरों को तरगीब मिले। इसलिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तमाम को जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ और आपने मेरी जो खिदमत की और मेरे साथ जो मेहमान नवाजी का मुआमला किया उसका बदल भी दोनों जहानों में अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।